फागुन कृष्ण विजया नामक एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान कृष्ण से पूछा कि अब आप कृपया फागुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य का फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया नामक एकादशी है और यह निसंदेह ही विजय और को देने वाली है। प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्वक नारद जी ने महाराज ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपया करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए। आज्ञा शिरोच्चार कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के विजया नामक एकादशी अग्नि में जलते हुए भगवान राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था महाराज गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने की समुचित वृत्तांत सुनकर अपनी अलौकिक लीला को समाप्त किया। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबद का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाग कर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को वो भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी को खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाध को देखकर चकरा गए और वह भाई लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है, इसको किस प्रकार पार करना होगा? वह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई भी व्यक्ति तुम ही बताइए। बड़े भाई को ऐसे वाक्य सुन विचार पूर्ववान लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई आपको बतावें। लक्ष्मण जी की यह बात रामचंद्र जी की ठीक जची। वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद दिए। उन्हें आदरपूर्वक स्थान दे आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि को यह सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फागुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि में तुमसे कहता हूँ, सुनो। 10वीं के दिन सोना, चांदी एवं तांबे का अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश स्थापित करे। उसमें जल एवं आम का पल्लव छोड़ वेदिक पर धरे। उसके आसपास समस्त धान्य और उसके ऊपर की ओर रख कर नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि शुद्ध होकर धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें। रात को ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश का नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त किया। हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार सभी कोई इस विजय एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। अत्यंत विजय व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्मा कहने और सुनने
दोनों से अनेकों पापों का नाश होकर विजय को यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महाराज की जय। बोलो श्या बलराम चंद्र की जय। सीताराम सीताराम।